दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड में टेट मामले से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप लोगों को बता दें, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में टेट मामलों को लेकर के आज सुनवाई होनी थी, जहां पर करीब 20 से 25 मिनट की बहस हुई और इस बहस में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ऐसा यहाँ पर जो कोर्ट में उपस्थित लोग थे वो बता रहे हैं, क्योंकि अभी आर्डर आया नहीं है। तो जो लोग कोर्ट में उपस्थित थे उनकी ज़बानी हम आपको बताएंगे क्या क्या हुआ और क्या अब हो सकता है, क्या ये विज्ञापन रद्द हो सकता है या जिसकी परीक्षा हो गई ये पूरी तरीके से सेफ है, क्या 6 से 8 की नई भर्ती आ सकती है। इन समस्त बिंदुओं पर बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए याचिका है 18/038/2025 जय हिंद यादव एंड अनदर की तरफ से याचिका लगाई गई थी। कोर्ट नंबर 40 में सीरियल नंबर 52 पर आज इस केस की सुनवाई होनी थी। ठीक है, और यहाँ पर देखा डिवीज़न बेंच में याचिका लगी हुई है और जस्टिस जो यहाँ पर हैं वो सरल श्रीवास्तव जी हैं और सुधांशु चौहान जी हैं। इनकी बेंच में केस चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, इस मामले की 3 फरवरी को ऑलरेडी सुनवाई हुई थी। 3 फरवरी का आर्डर आपके सामने है। ठीक है, 3 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और 5 फरवरी यानी आज ये डेट लगी हुई थी, जिसमें करीब 3:30 बजे के बाद इस केस को टेकअप किया गया और 20 मिनट की लगभग या 25 मिनट की मान लीजिए सुनवाई हुई। उसी में काफ़ी चीज़ें निकल के आई हैं। क्या चीज़ें हैं सुनिए। आप सभी लोग जानते होंगे अखिलेश यादव जी को, जो कि जूनियर सुपर टेट के लिए काफ़ी दिनों से मुद्दा उठाए हुए हैं। इनकी मांग है कि जिस तरीके से प्राथमिक में सुपर टेट कराया जाता है उसी तरीके से जूनियर में भी सुपर टेट कराया जाए। आप लोग जानते हैं कि 2013 में गणित विज्ञान की भर्ती आई थी परिषदीय विद्यालयों में। ठीक है, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आर्ट साइड के अभ्यर्थियों के लिए, कॉमर्स साइड के अभ्यर्थियों के लिए आज तक कोई भी भर्ती नहीं आई, जबकि टेट और सीटेट जूनियर के लिए कराया ही जाता है। टेट और सीटेट मेन देखा जाए तो 6 से 8 के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक 29,000 भर्ती को छोड़ दो तो कोई भी जूनियर सुपर टेट के लिए भर्ती नहीं निकाली है। और जो लोग बीएड हैं वो छात्र परेशान है कि आखिर हम टेट भी किए, सीटेट भी किए, बीएड भी किए हैं और टीजीटी में तो बहुत कम वैकेंसी आती है। आप लोग जानते ही है, मतलब सुपर टेट के मुकाबले कंपेयर करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी कम वैकेंसी आती है। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं फॉर्म भर पाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए सिर्फ एक ही हल है, वो है जूनियर का सुपर टेट। तो अखिलेश यादव ये वही हैं, कई बार इस चैनल पर आ चुकी हैं, आप सबने वीडियो देखे होंगे इनके। तो ये जूनियर सुपर टेट के लिए प्रयासरत हैं और जब एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया था तभी इस याचिका को इन्होंने चैलेंज किया था कि जो एलटी ग्रेड का टीचर होता है वो 6 से 10 की क्लास लेता है। तो जब 6 से 10 के लिए आप एलटी ग्रेड से पढ़वा रहे हैं और 6 से 8 के लिए जाहिर सी बात है टेट है, तो एक तरीके से ये अयोग्य छात्र क्यों अयोग्य टीचर 6 से 8 में क्यों पढ़ा रहे हैं, टेट क्यों नहीं लगाया गया है। इनकी सिर्फ मांग ये है कि एलटी ग्रेड की भर्ती अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बीएड की। ठीक है, लेकिन 6 से 8 उनसे ना पढ़वाओ, आप 6 से 8 के लिए फ्रेश भर्ती निकालो, बस मसला इतना सा है। तो इनकी तरफ से देखिए आज बताया गया है कि आज सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने 20 मिनट जोरदार बहस किया और कोर्ट को बताया कि इनका अध्याचन जो एफिडेविट के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किया गया वो भ्रामक है। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोर्ट की तरफ से एलटी ग्रेड भर्ती का जो अध्याचन है, जो पदों का विवरण है, जिन पदों पर भर्ती होनी है उन पदों का पूरा विवरण कोर्ट ने मांगा है। तो जो एफिडेविट के साथ लोक सेवा आयोग ने और जो सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसमें जो भी रिक्त पदों की जानकारी दी, जो भी अध्याचन दिया वो भ्रामक है। ठीक है, ये चीज़ें पुष्ट हुई आज। और
क्यों ये चीज़ें हुई, क्लियर हुआ, तो इसमें बताया गया कि विद्यालय वार पदों की रिक्तियों का कोई विवरण नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, यानी कन्फ्यूज करने को ये एफिडेविट के साथ जो विवरण है वो दिया गया था, जिस पर ये चीज़ें कोर्ट में उजागर हुई। और साथ ही नए विज्ञापन में यही स्पष्ट नहीं है कि एलटी ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्ति किस कक्षा के अध्यापकों के पढ़ाने के लिए की जाती है। आप सबने विज्ञापन देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार फिर देखिए, क्या कहीं पर पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि एलटी ग्रेड का टीचर 6 से 8 की कक्षा लेगा, कि 6 से 10 की कक्षा लेगा, या 9-10 की कक्षा केवल लेगा? आप अगर देखना, कमेंट करना, बताना देख करके कि क्या ऐसा कहीं मेंशन है। लेकिन वकील साहब की तरफ से कहा गया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि ये एलटी ग्रेड की अध्यापकों की भर्ती 9 से 10 के लिए है कि 6 से 10 के लिए है। और आज के एफिडेविट में ये भी स्वीकार किया गया कि उत्तर प्रदेश में 6 से 10 की भी कक्षाएं संचालित हैं। आपको बता दें, जो जीआईसी विद्यालय हैं वो कहीं कहीं ऐसा है कि 9-10 केवल पढ़ाया जाता है। ठीक है, और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 6 से 10 की क्लासेस संचालित हैं। ठीक है, तो जो एलटी ग्रेड का टीचर आएगा तो 9-10 का अगर विद्यालय है तो 9-10 तो पढ़ाएगा वहाँ पर, लेकिन जो एलटी ग्रेड का टीचर 6 से 10 के विद्यालय में नियुक्त होगा वहाँ पर वही एलटी ग्रेड का टीचर 6 भी पढ़ाता है, 7 भी पढ़ाता है, 8 भी पढ़ाता है, 9-10 भी पढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने, सरकार ने माना कि नहीं, हाँ कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो 6 से 10 चलते हैं और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो 9-10 चलते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय को यह समझ में आ गया है कि एलटी ग्रेड 6 से 10 के लिए है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। तो कुल मिलाकर के इनका कहना है कि मंडे को जजमेंट पर मुहर लग जाएगी। 99% सुनिश्चित हो चुका है कि टेट लागू होकर के रहेगा। आपका भाई अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट जारी किया गया है और हमने क्लैरिफिकेशन भी किया, तो उनका कहना है कि नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, टेट लागू होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया कि 5 मिनट की सुनवाई लगभग और बाकी है, इसके बाद जजमेंट लिखवा दिया जाएगा। तो मंडे को कन्फर्म हो जाएगा कि जजमेंट आएगा, या अगर उस दिन नहीं आ पाता तो नेक्स्ट कब आएगा। हो सकता है जजमेंट रिजर्व कर लिया जाए, हो सकता है जजमेंट उसी दिन सुना दिया जाए। जैसा भी होगा मंडे को आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी देखिए, ये सब ओरली बातें हैं, जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या एलटी ग्रेड का विज्ञापन रद्द होगा? क्या दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा? क्योंकि टेट लागू होगा तो फिर जो टीचर्स हैं, जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जो लोग परीक्षा दे चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके पास टेट नहीं होगा, क्या एलिजिबल रह जाएंगे? क्या कुछ इसमें हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर इस विज्ञापन में टेट लागू होता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए 6 से 8 के टीचर्स के लिए एक नई भर्ती देखने को आपको मिलेगी, जिसमें विलम्ब होगा, समय लगेगा, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ऐसा हमें लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।